में मेरे बेटे, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करनी है। इससे पहले करंट लॉ को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो सिंपल सी सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस in a closed circuit must be zero. Sum of all potential changes in a closed circuit must be zero. जितना भी पोटेंशियल का चेंज है एक क्लोज सर्किट में वो क्या होना चाहिए मेरा बेटा? जीरो। यहां पे मेरे बेटे आप प्रूव करोगे, जैसे कि कल प्रूव किया था आपने, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस ये मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। किसकी मैनिफेस्टेशन है मेरा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हम यहां पे ये प्रूव भी करेंगे कि जितनी एनर्जी ये गेन करता है उतनी एनर्जी ये क्या करेगा मेरा बेटा? लॉस करेगा। सो गेन इन एनर्जी, गेन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी लॉस। वो देखते हैं कि कैसे होता है मेरा बेटा। एक सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? अब इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आपने इस टॉपिक में याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस क्या है जिससे आप इस पूरे टॉपिक को लेके चलोगे, या वो कन्वेंशन क्या है जो इस टॉपिक को समझने में आपको हेल्प करेगी। ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ किसकी को लाता मेरा बेटा? वर्क पर यूनिट चार्ज। यही होता था मेरा बेटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। अगर यहां से आप एनर्जी देखो, एनर्जी क्या है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप मेरे बेटे ये लिख सकते हो कि ऊपर क्या है? एनर्जी है, और नीचे क्या आपके पास मेरा बेटा? चार्ज मौजूद है। अब यहां से अगर आप एनर्जी की इक्वेशन निकालना चाहो तो ईएमएफ को मैं फर्स्ट करो ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डेल्टा क्यू इसके साथ आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन किसकी बन गई मेरा बेटा? एनर्जी की। ये इक्वेशन किसकी बन गई आपके पास? एनर्जी की। यहां पे ई एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईएमएफ को। अब मेरे बेटे ये एक बैटरी की एनर्जी है, ऐसे ही मेरा बेटा, क्योंकि ईएमएफ किसकी पोटेंशियल डिफरेंस होता है? बैटरी का। ये बैटरी की एनर्जी के लिए इक्वेशन आ गई। इसी तरह आपको ये पता है कि अगर आप पोटेंशियल देखते हो किसका? एक्सटर्नल सर्किट का, तो वहां पे आप V का यूज करते हैं। ईएमएफ की बात नहीं करते, बल्कि किसकी बात करते हैं? V की। उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो मेरे बेटे ये इक्वेशन आपने बना ली बैटरी के लिए, क्योंकि एक सर्किट में एक बैटरी भी कनेक्ट होती है, और बाकी जो जितनी भी चीजें होंगी उनके अक्रॉस अगर मुझे बात करनी है एनर्जी की इक्वेशन की, तो E की जगह पे मेरा बेटा V आएगा। E की जगह पे क्या आएगा मेरे बेटे? V आएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बन जाएगी? फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टर या कोई भी चीज इसके साथ कनेक्ट होती है तो एनर्जी की यही इक्वेशन, क्योंकि आपके पास E की जगह पे क्या बन जाएगा? V क्या होता है मेरा बेटा? डेल Q। क्योंकि हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना है कि जितनी एनर्जी गेन करेगा उतनी एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। तो सबसे पहले मुझे एनर्जी की इक्वेशन भी तो पता हो। अब मेरे बेटे आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसकी इक्वल होता है मेरा बेटा? IR के। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है IR डेल Q। यस सर, लिखा जा सकता है ना मेरा बेटे? IR डेल Q। अब आपने कन्वेंशन क्या सेट करनी है? कन्वेंशन जो याद रखने वाली है इस सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, जो कन्वेंशन आपने याद रखनी है, यहां पे लिख रहा हूं रिमेंबर। अगर ऐसा हो कि आप जो चार्ज है वो जा रहा है आपके पास हाई से लो की तरफ, मतलब जब आप यूज करोगे इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगर आपकी डायरेक्शन क्या है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आप ये कह लो कि आप बहुत पॉजिटिव थे और अब आपने जंप कर दिया नेगेटिव में, तो आपके ऊपर या आपकी उस एनर्जी की इक्वेशन के साथ साइन फिर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। साइन क्या आना चाहिए? नेगेटिव। जब आप किसे आएंगे? हाई से लो की तरफ। मैं अगेन वही बात कर रहा हूं, फर्ज करिए ये हाई है और आप किसकी तरफ जा रहे हो मेरा बेटा? लो की तरफ। तो साइन क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। साइन क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। मैं सिर्फ यहां पे ये बात बताता हूं, हाई से लो की तरफ आते हुए साइन नेगेटिव आ गया, या फिर आप जब नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो एक अपने से टर्म बना ली कि जब नेगेटिविटी में एंटर होंगे तो साइन ऊपर क्या आ जाएगा? फिर नेगेटिव आ जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि अगर आप बैटरी के नेगेटिव से किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। आप बोले बहुत नेगेटिव थे, आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो साइन मेरे बेटे आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा।
अब एरो यहां पे अपवर्ड है, तो आप लो से जब हाई की तरफ जाओगे तो साइन बेटे क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। साइन क्या लिया जाएगा मेरे बेटे, पॉजिटिव लिया जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक थर्ड कन्वेंशन ये है कि जब आपका चार्ज रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, जब आपका चार्ज रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, रुकावट में से गुजरेगा, तो तब आपकी इक्वेशन हमेशा नेगेटिव ही आएगी। चाहे वो लो से हाई की तरफ जा रहा हो, चाहे वो हाई से लो की तरफ जा रहा हो, आपकी इक्वेशन हमेशा क्या आएगी, वहां पे नेगेटिव। अगेन मेरे बेटे बता देता हूं कि सबसे पहले अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तब आपने इनके साथ प्लस और माइनस का साइन कब लगाना है, ये बात हो रही है। इसके साथ पॉजिटिव तब आएगा जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव को हम लो मानते हैं, पॉजिटिव को हम हाई मानते हैं। सिमिलरली आपके पास नेगेटिव कब आएगा, जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे, हाई से लो की तरफ आएंगे। मतलब आपका लेवल जब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो आपके साथ साइन क्या आ जाएगा मेरे बेटे, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक इक्वेशन बना के दिखाते हैं कि ये इक्वेशन कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास एक बैटरी है, पहले एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं, फिर बुक के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। एक बैटरी लगी हुई है, उसके साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करनी तो डबल बैटरी का यूज करेंगे। एक और बैटरी लगी हुई है, ठीक हो गया, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये उसका क्या आ गया मेरा बेटा, नेगेटिव। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपकी आपके पास R1, नीचे से नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड है, और यहाँ भी अपना पाथ कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, अपना पाथ कंप्लीट कर रहे हैं। एक आपने करना क्या है मेरे बेटे, सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस को नाम दे दिया, ये R1 है, ये क्या है, R2 है। इसी तरह बैटरी को भी दो नाम दे देने, एक को क्या नाम देंगे, E1 का, और दूसरे को क्या नाम देंगे, E2 का। E1 और क्या आपके पास मेरा बेटा, E2। मैं सपोज कर लेता हूं कोई एक बैटरी, जाहिर सी बात हमें बैटरी की वैल्यूज तो पता ही होगी कि E1 ग्रेटर देन है किससे मेरा बेटा, E2 से। उसके बाद आपने क्या करना है, दो चीजें, एक तो आपने ये देख ली कि बैटरी कौन सी बड़ी है और बैटरी कौन सी छोटी है। दूसरा आपने क्या करना है, इस बात पे गौर करना है मेरे बेटे कि यहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे या फिर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। फर्स्ट करो, मैं मोस्टली हम करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं मेरा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और उसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। मैं आपको ये कहता हूं, ये क्लोज पाथ आ गया, दो बैटरीज भी आ गई हैं। अब आपने यहां पे इक्वेशन बनानी है। आपका लॉ ये कहता है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। हमने प्रूव करना है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि सब का सम किसके इक्वल आए, जीरो के। अब आपने इक्वेशन लिखते हुए सबसे पहले ये ख्याल रखना है इक्वेशन में कितनी चीजें आएंगी ये पता होना चाहिए। इक्वेशन में कितनी चीजें आएंगी आप कंपोनेंट गिन लो, 1 2 3 4। कितने कंपोनेंट्स है आपके पास, चार कंपोनेंट है। चार कंपोनेंट है मतलब इक्वेशंस में जो चीजें आएंगी वो भी क्या आएंगी, चार आएंगी। आपने स्टार्ट करना है यहां से, डेफिनेटली आपने एंटी क्लॉकवाइज लिए, यहां से स्टार्ट करके दोबारा फिर यहां तक पहुंचोगे तो ही क्लोज पाथ आएगा। अब जब चार की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों के लिए आपने एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले यहां पे मेरे बेटे में बात करता हूं, सबसे पहले इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस E1 डेल्टा क्यू। चार्ज की वैल्यू तो क्या रहेगी मेरा बेटा इसमें, सेम। चार्ज की वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम। माइनस E1 डेल्टा क्यू आ गया। माइनस का साइन क्यों लगाया, आप पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हो। अगर मैं पॉजिटिव से इधर जा रहा होता तो मेरे पास अब साइन क्या आता, नेगेटिव। अब मेरे बेटे आपने यहां से सॉरी माइनस E1 डेल्टा क्यू लिखा है, आप पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे तो प्लस का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। अगेन रेजिस्टेंस आ रही है, रेजिस्टेंस आ जाए तो आपके ज़हन में पॉजिटिव का साइन आना ही नहीं चाहिए। रुकावट है, ये हमेशा अपोज करेगी, साइन क्या आएगा मेरा बेटा, नेगेटिव। अब ये यहां पे E की बजाय कौन सा यूज करते थे हम लोग, V। तो मेरे बेटे यहां पे क्या आपके पास इक्वेशन बनेगी, IR डेल Q, IR डेल Q। यही मेरे बेटे IR डेल Q। रेजिस्टेंस R1 है तो मैंने क्या लिख लिया, R1। सीरीज सर्किट है तो करंट की वैल्यू भी सेम होगी और चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। यहां तक आगे मेरे बेटे 1 2 को डील कर लिया। अगेन बैटरी आ रही, अब ये देखो ये पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। हाई से किसकी तरफ जा रहा है मेरा बेटा, लो की तरफ। तो यहां पे हाई से लो की तरफ जा रहा है तो अगेन साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, माइनस E2 डेल्टा क्यू। अगेन रेजिस्टेंस आ रही तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अगेन रेजिस्टेंस आ रही तो साइन क्या आएगा मेरा बेटा, नेगेटिव। तो यहां पे क्या आएगा, IR2 डेल Q
इज इक्वल टू 0। अब ये देखना, इन सब में एक चीज कॉमन आएगी। अब अपनी अगली इक्वेशंस में हम उसको लिखेंगे ही नहीं। कौन सी चीज कॉमन आ रही है? डेल क्यू डेल क्यू डेल क्यू डेल क्यू आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है ना, सेम आ रहा है। अगर मैं इसको डेल क्यू को कॉमन लूं, इक्वेशन मेरे पास बैटरी के लिए हमेशा सिर्फ ई वाली बन जाएगी कि मैं बैटरी के लिए या तो E1 लिख लिया करूं इक्वेशन में, या फिर E2 लिख लिया करूं। और जब वोल्टेज की बात करनी होगी, ये आ गया आपके पास IR1। अब खुद बताओ, ये वोल्टेज अगर आप निकाल रहे हो, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? एनर्जी की। यही काम किया ना, ये दो इक्वेशंस आपको यही बता रहे हैं। एक्चुअली तो हम क्या देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी एंटर हो रही है और कितनी एनर्जी निकल रही है, या फिर कितनी एनर्जी गेन की और कितनी एनर्जी लॉस की। लेकिन वो हमें किसका मतलब भी बता रही है? पोटेंशियल का। E1 बैटरी का पोटेंशियल था, IR1 इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है। तो मतलब लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम पोटेंशियल का चेंज भी देख रहे हैं। देख रहे हैं या नहीं देख रहे? V किसके इक्वल होता है मेरा बेटा? IR के। और ये किसकी EMF है? बैटरी की। यहां पे क्या आएगा मेरा बेटा? माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे पे जाके क्या होगा? डिवाइड। तो क्या हो गया? 0। फाइनल इक्वेशन क्या बनी? E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 मस्ट बी इक्वल टू 0। आ गया मेरा बेटा? अब यहां पे अगेन वही बात कि इस सब में हमने कहा कि पोटेंशियल का जो चेंज है वो किसके को लाएगा? 0 के। कि किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। क्लियर होगी बेटे ये बात? कोई इशू यहां तक? अगर मैं ये करूं, देखो सिंपल सी बात है, E1 को उधर ले जाऊं, E माइनस IR1 बन जाएगा, वो E2 माइनस IR2 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी मेरा बेटा? राइट हैंड साइड के। तो किसी किस्म का कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं आता। किस सर्किट में? एक क्लोज सर्किट में। इक्वेशन यहां पे बनाने के लिए आपने इस बात पे गौर करना है कि आप नेगेटिव से किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। हाई से किसकी तरफ जा रहे हैं? लो की तरफ। अगर आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव। अगर रेजिस्टेंस से गुजरे हैं तब भी साइन हमेशा नेगेटिव। पॉजिटिव सिर्फ एक सूरत में आ रहा है, कब? जब आप लो से किसकी तरफ जा रहे हो? हाई की तरफ। या फिर अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये इस तरफ आ रहा होता तब मैं इसको क्या लेता? नेगेटिव। अब ये क्या आ रहा है? इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसके लिए साइन क्या लिया? पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर ये नेगेटिव की तरफ जाता तब जाके मैं इसके साथ साइन क्या लेता मेरा बेटा? नेगेटिव। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा ओके। उसके बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनी हुई, उसको भी बना लें। दो लूप बनी हुई, ये तो मैंने एक लूप बनाई, रेस कर दूं इसको, इस एक पोर्शन को रेस करके आपकी बुक वाली भी बना लेते हैं। देखो बुक में अब यहां पे हमने करंट की एक लूप यूज की है। बुक में आपके पास ये बनाएंगे, एक बैटरी का नेगेटिव, ये क्या? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस है। अब यहां पे लॉ को जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक और नई चीज सीखने की मिलेगी। यहां पे ये मिली कि आपको डेल्टा क्यू लिखने की जरूरत नहीं है। बैटरी है तो E1 और E2 लिख लें, और अगर रेजिस्टेंस है तो IR1 और IR2 लिख लें। और यहां पे करंट की वैल्यू सेम थी, इसलिए मैंने सिर्फ I लिखा, I1 या I2 की बात नहीं की। और अगर मेरे पास वायर चेंज होगी, लूप चेंज होगी, तो उसमें करंट की वैल्यू भी क्या होगी मेरा बेटा? चेंज होगी। यहां पे अगेन हमारे पास एक रेजिस्टेंस आती है, ये फिर एक यहां पे बैटरी अटैच है, और एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब मुझे ये बताओ मेरा बेटा, एक लूप ये बन रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक लूप ये बन रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपने मेरे बच्चे हमेशा ये काम करना होता है कि सबसे पहले आप बैटरी की वैल्यू देखें, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। बड़ी वाली वैल्यू को E1 का नाम दे दें और छोटी वाली वैल्यू को E2 का नाम दे दें। फर्स्ट करें, मैंने इसको कह दिया E1 और इसको क्या कह दिया मेरा बेटा? E2। दूसरा काम आपने करना होता है, आपने करंट की डायरेक्शन रखनी, या तो क्लॉकवाइज रखो या फिर मेरे बेटे एंटी क्लॉकवाइज रखो। मैं दोनों लूप में करंट की वैल्यू या जो डायरेक्शन है वो क्या रखूंगा? सेम। दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन क्या रखूंगा? सेम। ऑपोजिट रखोगे तो फर्क क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का साइन, या फिर उसके साथ क्या आ जाएगा? किस जगह पे? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने बस अपनी आसानी के लिए इसको क्या कह दिया? लूप 1, या इसको क्या कह दिया? लूप 2, और दोनों में करंट की वैल्यू क्या रख ली? सेम। ये रेजिस्टेंस मेरे पास R2 है,
ये रेजिस्टेंस मेरे पास R1 है। अब इसको मैंने नाम दे दिया लूप 1 और इसको क्या कह दिया लूप 2। अब दोनों के लिए इक्वेशंस में क्या आएंगी अलग अलग। सबसे पहले लूप 1 की बात करते हैं। लूप 1 में आपने ली है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हो तो सबसे पहले यहां पे क्या आ गया E1, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं इस तरफ आ रहे हैं तो E1 आ गया। अगला पॉइंट जरा समझने वाला है, देखो भाई इसमें फ्लो करने वाला करंट I1 है, इस दूसरे लूप में फ्लो करने वाला करंट I2 है। अगर आप इस रेजिस्टेंस पे आओ तो ये दोनों के दरमियान में है, I1 में भी है और I2 में भी है। अगर इसमें से I1 एंटर्ड हो रहा है तो I2 इसमें क्या कर रहा है लीव कर रहा है। ऐसे हो रहा है नहीं हो रहा, I2 ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, ऐसे केस में आपने करना है नेगेटिव का साइन तो लेना ही लेना है। आपने जिस लूप की इक्वेशन बना रहे होंगे उसके करंट को आप क्या लिखेंगे पहले और माइनस कर देंगे दूसरे करंट के साथ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, सम करना होता है और सम करने के लिए जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो दरमियान में साइन क्या आता है नेगेटिव। यहां पे क्या आएगा -I2 और इधर क्या आ गया मेरा बेटा R2। क्लियर होगी। जिस लूप के साथ डील कर रहे होंगे उसका करंट क्या लिखेंगे पहले और दूसरे वाले का बाद में, I1 -I2। इसका मतलब मैं जो दूसरी लूप लिखूंगा तो वहां पे क्या आएगा I2 -I1। अगेन ये क्या है मेरा बेटा आपके पास रेजिस्टेंस, अगेन नेगेटिव का साइन, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है I1 R1 मस्ट बी इक्वल टू 0। लूप 1 की इक्वेशन आ गई। अब आप करते हैं लूप 2 की। अब मेरे बेटे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इनकी वैल्यूज गिवन होती है, हम यही इक्वेशंस बना के उनकी वैल्यू पुट करके मैथमेटिकल इक्वेशंस बना के अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी तरफ आए मेरे बेटे, अब ये देखो, पहले तो ये देखें इसमें कितने कंपोनेंट थे 1 2 3, इक्वेशन में भी कितने आए 1 2 और 3। ये चीज आपको तसल्ली देती है कि आपकी इक्वेशन बिल्कुल क्या है मेरा बेटा ठीक है। अगर इक्वेशन में 3 कंपोनेंट है तो मेरे पास भी कितने आ रहे हैं 3। यहां पे अगर देखें इसमें भी कितने 1, इसमें 2 है, इसमें सिर्फ कितने मेरा बेटा 2। देखो इस लूप पे 2 ही आ रहे हैं ना, एक बैटरी आ रही है और एक क्या आ रही है मेरा बेटा रेजिस्टेंस। आपने स्टार्ट किया यहां से ऐसे ही मेरे बेटे, अब ये नेगेटिव से किसकी तरफ आ रहा है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिविटी से किसकी तरफ आ गया पॉजिटिविटी की तरफ, तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव। क्या लिखेंगे मेरा बेटा E2। अगेन रेजिस्टेंस है तो साइन हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। लेकिन अब इसमें करंट I2 पहले लेंगे और I1 क्या लेंगे मेरा बेटा बाद में, तो क्या आ गया I2 -I1 into R2 is equal to 0। तो इस तरीके से मेरा बेटा हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहां पे बैटरी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दी होती है कि E1 के इतने वोल्टेज हैं, E2 के इतने वोल्टेज हैं, जो अननोन वैल्यूज होती है हम दोनों लूप से उस वैल्यूज को क्या कर लेते हैं मेरा बेटा निकाल लेते हैं। तो ये था मेरा बेटा हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। अगेन सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये कन्वेंशंस देख लेते हैं तो इन कन्वेंशन से फायदा ये होगा कि आपके लिए लूप बनानी क्या हो जाएगी आसान। आपने सिर्फ ये चीज गौर रखनी है कि आपने पहले लूप 1 और लूप 2 नाम देना है, E1 कौन सी बड़ी है E2 कौन सी बड़ी ये देखना है। उसके बाद मेरे बेटे आपने करंट की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज रखनी है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रखनी है। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो साइन हमेशा उसके साथ पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तब भी साइन नेगेटिव है, और रेजिस्टेंस के केस में भी साइन क्या आएगा मेरा बेटा नेगेटिव। आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन